झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव की बारी है। इस चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। इसमें अधिसंख्यक सीटें संताल प्रमंडल और कोयलांचल क्षेत्रों में स्थित है। इस चरण में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी और हफीजुल हसन के साथ दीपिका पांडे, बेबी देवी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी चरण में 11 पूर्व मंत्रियों के भाग्य का भी निर्णय होगा, जिनमें हमनलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, बसंत सोरेन, लुसोई मरांडी और रणबीर कुमार के साथ साथ कई दिग्गजों के नाम शामिल है। इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। झामुमो छोड़कर बीजेपी में गए लोबिन हेम्ब्रिम, सीता सोरेन और बीजेपी छोड़कर जेएमएम में गई लुइस मरांडी के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होगा। इस चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, भाई बसंत सोरेन पर भी निगाहें टिकी रहेगी। इस चरण की 38 सीटों पर कुल 528 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 472 पुरुष और 55 महिलाएं हैं। गिरिडीह में एक जेंडर प्रत्याशी अश्विनी अंबेडकर भी चुनाव लड़ रही हैं। कुल 528 प्रत्याशियों में से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल से 73 प्रत्याशी हैं, जिनमें 60 पुरुष और 13 महिला हैं। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय झारखंड की पार्टियों के 28 प्रत्याशियों के भी भाग्य का फैसला होगा, जिनमें 23 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियों ने 34 लोगों को प्रत्याशी बनाया है। उनमें 32 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इस चरण के चुनाव में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने कुल 136 प्रत्याशी हैं। इनमें 126 पुरुष और 9 महिलाएं और 1 प्रत्याशी ट्रांसजेंडर है। इस चरण में कुल 257 निर्दलीय प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 231 पुरुष और 26 महिलाएं शामिल है। अंतिम चरण की 38 सीटों पर 18 नवंबर शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होगा। हालांकि जिन विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है, वहां इस अवधि तक ही चुनाव प्रचार होगा। इस तरह राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए 4 दिनों का और समय मिलना है। इस दौरान इन विधानसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि दोनों चरणों में पड़े वोटों की गणना 23 नवंबर को होगी। 23 नवंबर को ही साफ होगा कि अब की बार झारखंड में किसका राज होगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस चरण में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की साख दांव पर लगी है। इसी के साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की साख भी दांव पर लगी है। अब देखना होगा कि जनता इस चुनाव में किस पर विश्वास जताती है और किसे जीत की राह पर खड़ा करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।